एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की। इधर से आवाज ज्यादा आ रही भांजे भांजियों की तरफ से, लेकिन बहनों की, लाडली बहनों की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय दादा माधव सिंह डावर जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री नागर सिंह चौहान जी, इंदौर के सांसद आए हैं, खाली हाथ नहीं, आंगनबाड़ियों के लिए सौगात लेके आए हैं भाई शंकर ललवानी जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी आईडीए के अध्यक्ष, डॉक्टर निशांत खरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष बकू परवाल जी, बहन श्रीमती अनीता नागर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई विशाल रावत जी विधायक प्रतिनिधि। मुझे बताती हुई खुशी है कि बहन सुलोचना की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। भाई हीरालाल जी, हमारी बहन रंजना बघेल जी वरिष्ठ नेता, किशोर जी, वकील सिंह जी, राकेश जी, मांगीलाल जी, नरेंद्र जी, देवेंद्र श्रीवास्तव जी, भदुभाई पचाया जी, इंदर सिंह चौहान जी, विकास माहेश्वरी जी, विक्रम भैड़िया जी, यशपाल ठाकुर जी, मुकाम सिंह डावर जी, रमेश जी, राजू जी मुबेल, मुकेश राठौर, सुनील कलेश, जवान सिंह जी, श्रीमती शर्मी जी भुरिया, सभी अधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज सबसे पहले एक अभियान फिर शुरू हो रहा है, सीएम जन सेवा अभियान, और इस अभियान के अंतर्गत केवल अलीराजपुर के भाई बहनों से नहीं कह रहा, यहां से शुभारंभ कर रहा हूं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। कई बार छोटे छोटे कामों के लिए हमको परेशान होना पड़ता है, आवेदन दे देते हैं, फिर काम के लिए प्रतीक्षा करते हैं, बंटवारा, नामांतरण, अलग अलग तरह के कई काम होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, कई तरह के छोटे छोटे काम हमारे होते हैं। इनके लिए हमें परेशान कई बार होना पड़ता है, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, पहले हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से पहला चरण चलाया था सीएम जन सेवा अभियान का, और उसमें अलग अलग योजनाओं में कई नाम जोड़े गए थे, 83 लाख नाम जोड़े थे। अलीराजपुर जिले में कितने नाम जोड़े थे, कलेक्टर बताएं जरा। सर 1,04,000। 1,04,000 यहां जुड़े थे सर। तो योजनाओं में जो नाम जोड़ने थे वो हो गए, लेकिन जब मैं उपचुनाव के समय आया था तो हमारे प्रभारी मंत्री जी है, नागर सिंह जी है, माधव सिंह जी है, विशाल जी है, कमिश्नर भी इंदौर के हैं, तब आप लोगों ने बताया था कई पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा शामिल खाता होता था तो बड़ी परेशानी होती थी। दादाजी की जमीन सब बेटों के नाम पे, बेटों की जमीन अलग अलग नहीं हुई, उनके बेटों के नाम पे।
तो कई जगह इतने नाम थे कि योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता था। और इसलिए अब तय किया, पहले भी हमने कई बंटवारे किए, लेकिन आज जोबट में मैं कह रहा हूं, जिसके ऐसे काम हो, छोटे छोटे काम, जिसके लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है, अब आपको दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आज से पुराने जितने आवेदन हैं आपने दिए हैं कलेक्टर को, नीचे कहीं और, वो सारे आवेदन निकलवा रहे हैं हम, ताकि सारे काम हो सके, अगर कोई बच गए हो तो। और सीएम हेल्पलाइन में जितने भी आपने फोन करके अपने काम बताए थे, वो सीएम हेल्पलाइन के भी सारे काम निकलवा रहा हूं। और सब काम जो हो सकते हैं एक साथ करके आपको दिए जाएंगे, जनता को दिए जाएंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं सबके काम? जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कलेक्टर बताएं भाई, सब तैयारी हो गई? जी सर, पूरी तैयारी है। कुल 5,900 हमारे पास लंबित आवेदन निकले हैं सर, जो सभी तरीके के आवेदन मिलाकर हैं, उसमें समय सीमा में भी हैं सर। अब देखो, एक तो 5,000 आवेदन जो दरखास्त देते ना मुझे, वो लंबित है, वो पूरे 5,000 निकलवाऊंगा और सबके काम होंगे। और ये भी देख लूंगा दबा के कौन बैठा था, तो वो भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं। और इसलिए वो सारे आवेदन निकलेंगे ताकि काम हो जाए। अपना लक्ष्य काम होना। सीएम हेल्पलाइन में जितनी शिकायतें हैं, कोई भाई झगड़े वगड़े की बात नहीं कर रहा कि कोई ने शिकायत कर दी कि फलाने का घर तोड़वा दो, वैसे काम नहीं। लेकिन बाकी जितने काम जनता के जो होने चाहिए उन सबको निकलवा लो। कितनी शिकायतें लंबित है सीएम हेल्पलाइन में? सर 227 सर। तो वो झगड़े झांसे की छोड़ के निकलवा लो सर, और सारे वो काम हो जाएं। लेकिन एक बात और मैंने तय किया है कि अविवादित बंटवारे जितने भी होना है, वो एक भी शेष नहीं रहने चाहिए, सब हो जाने चाहिए बिना परेशानी के, आसानी से, बिना गड़बड़ के। वो सारे काम हो जाना चाहिए। और इसलिए 16 तारीख से, आज 10 है, 16 तारीख से 31 तारीख तक हर पंचायत में, गांव में शिविर लगेंगे। मतलब अधिकारी वहां आएंगे, प्रभारी मंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण बैठे, आपकी ड्यूटी भी कब कौन से गांव में शिविर लगना है वहां रहेगी। और आप जो आवेदन दोगे और जो काम होने के लायक है, वो तत्काल काम करके दिया जाएगा। हाँ, बंटवारा जैसे मामलों में 67 सेवाएं हमने छांटी, अलग अलग 67 काम। तो बंटवारे में सुनवाई करनी पड़ती है, 4 भाई है तो चारों को बुलाना पड़ता है, बयान लेने पड़ते हैं। तो वैसे कामों में वो जो नोटिस देकर बुलाना पड़ता है, बुलाना जरूर पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे काम जनता के ठीक से हो जाए, इसलिए सीएम जन सेवा अभियान ये दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। केवल अलीराजपुर व जोबट में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। मैं उसके शुभारंभ की घोषणा करता हूं। लेकिन मेरी बहनों, आज 10 तारीख है, 10 मई। 1 महीना बाद 10 जून आ जाएगी। 10 जून को क्या होगा, किसी को पता है क्या? अरे किसी को पता है 10 जून को क्या होना है? बहनों बताओ, पता है किसी को? मेरी लाडली बहनाओ, हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया
तुम्हारे भाई ने तय किया। तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? अरे हूं कि नहीं? भाई हूं। देखो मेरी बहनों को कई बार छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती थी। अब बेटा बेटी आया और बोला मां मुझे किताब दिला दो, मुझे खिलौने दिला दो, मुझे खाने का कोई सामान दिला दो, और पैसा पास में नहीं होते तो मन में तकलीफ होती कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? मन में लगता है कि बेटा कुछ मांग रहा है, बेटी कुछ मांग रही है, तो कुछ तो दे दूं। अगर पैसा नहीं होते तो मन महसूस कर रह जाती हो कि कैसे बेटा बेटी की जरूरत पूरी करूं। और केवल इतना ही नहीं, अगर अपने मायके जाने हो, पिताजी के घर को क्या कहते हैं? मायके ही कहते हैं, मायके ही ना। और मन में इच्छा हो कि भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाऊं, और कहीं साहब से कहा कि जरा पैसा तो दे दो, तो उन्होंने कह दिया नहीं है, जब देखो मांगती रहती हो। तो मन में तकलीफ होती है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को जरूरत पड़े और बहनें परेशान हो, तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज भैया तो तुम भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, तो बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अरे अपन बात कर रहे हैं, बोलो ना मेरी बहनों, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और भैया भी हूं तो ये बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बोलो ना। सगा हूं तो अपना सगा भैया साल में एक बार राखी बंधवाता है और बहनों को कुछ ना कुछ देता है। तो मुझे भी लगा कि तू भी तो भैया है, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार में देने से काम चलता है क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं। तो हमने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000 रुपया। अरे बजाना तो जोर से बजाओ ना। सबसे ज्यादा खुशी तभी होती जब भैया आता, होती कि नहीं होती? अगर घर भैया आ जाए तो कितनी खुशी होती है। दाल पानियां बनाओ और अच्छी रोटी बनाओ, तो आज तुम्हारा भैया आया है। और ये 1000 रुपया महीना कब से मिलेंगे? 10 जून से। ठीक 1 महीना बाद मेरी बहनों, तुम्हारा ये भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डालना शुरू कर देगा। पैसा खाते में ही आना चाहिए ना। अरे जोर से बोलो, खाते में ही आना चाहिए। और कोई के नाम पे आ गए तो क्या पता दे कि नहीं दे। और इसलिए मैंने तय किया बहन के खाते में ही आए, और इसलिए EKYC करवाई, उसके भी 15 रुपया अलग से दिए। अब 10 जून से शुरू होगा, और 10 अगस्त को, 10 जुलाई को, 10 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में 1000 रुपया डल जाएंगे। कलेक्टर मुझे ये बताए कितने रजिस्ट्रेशन हुए यहां मेरी बहनों के? 1,25,699 सर। 1,25,699 बहनों को अलीराजपुर जिले में पैसा मिलेगा। और पूरे प्रदेश में है 1,25,00,000। 1,25,00,000 बहनों के खाते में आएगा।
हर महीना 1,000 तो साल में कितने हो जाएंगे? 12,000। और एक बात और सुनना मेरी बहनों, अगर घर में 3 बहू है, छोटी, मझली, बड़ी, तो एक के में नहीं आएगा, तीनों के खाते में आएगा। हर एक के खाते में 1,000। अब ये 1,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। अगर 2-3 बहू है तो 2,000 3,000 हो जाएगा। और घर में बूढ़ी सासू माँ है तो उनको अभी पेंशन मिल रही है 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो बहू के भी 1,000 और सास के भी 1,000। इससे देखना सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। पैसा प्रेम भी बढ़ाता है। पैसा पास में है तो इज्जत भी होती है। पैसा पास में होता तो पूछ परख भी होती है। फिर सासू माँ कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहा है, रोटी में घी लगा लगा के खिलाओ बहू को। और जब सासू माँ को 600 के 1,000 रुपया हो जाएंगे तो बहू भी कहेगी माँ के खाते में भी तो 1,000 आ रहे, रात में सोने के पहले पांव दबा दो सासू माँ के। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बढ़ेगा। और अभी तक साफ से पैसा मांगते थे, लाओ कुछ दे तो दो। अब कई बार मुझे पूरा पता है इस पैसे का बहनें दुरुपयोग नहीं करेगी, सही उपयोग करेगी। मेरी बहनें इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करेगी, भोजन में खर्चा करेगी, दूध ला दो, दाल ला दो और थोड़े बहुत बचा के भी रखेगी। क्योंकि बहनों की आदत होती है थोड़े पैसा बचा के रखो ताकि मुसीबत में काम आए। और कभी अगर पतिदेव के पास पैसा नहीं हुए, उनने इधर उधर मांगे और कहीं से नहीं मिले और मुंह लटका के घर आए, परेशानी में बैठे, तो मैं जानता हूं मेरी बहन अपने पति को और बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। वो पूछेगी गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। और वो कहेंगे क्या करूं, बहुत परेशान हूं, पैसा चाहिए तो पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। तो झट कहेगी चिंता मत करो, मैं तो बैठी हूं, ये ले जाओ। तो पति देव की नजरों में भी इज्जत बढ़ेगी। मेरी बहनों ये अद्भुत योजना है, बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? तो कौन कौन ने आवेदन भरे जरा हाथ उठाओ। जिन्हें आवेदन भरे, सब नहीं भरे। मैं कितनी किस्मत वाला हूं, मेरी इतनी सारी बहनें हैं, लाखों नहीं करोड़ों बहनें। आज उन सब बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी बहनों, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए, मेरी बहनें परेशान ना रहे, उनकी जिंदगी बदल जाए। इसलिए तो तुम्हारा भैया शिवराज मुख्यमंत्री बना है। आपकी जिंदगी बदलना है। देखो बहनों के खाते में पैसा, किसान अगर है तो किसान के खाते में 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं हर साल, 10,000 रुपया। गरीबों के मकान, फ्री में राशन, बीमारी में वैक्सीन, जब जो जरूरत पड़ी मेरी बहनों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अलीराजपुर जिला सूखा था, यहां सूखा, अब अलीराजपुर से लेकर जोबर तक नर्मदा का पानी अगर कोई लाएगा तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आएगी। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान। आज सुलोचना बहन नहीं है, लेकिन उस समय चुनाव के समय मैंने कई घोषणाएं की थी
एक एक करके अब सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। 22 रोड बन गए, 12 बैराज बन गए, 5 सीएम राइज स्कूल बन गए, अलग अलग तरह के सारे काम विकास के हो रहे हैं। कांग्रेस विकास नहीं करती, कांग्रेस जनता की चिंता नहीं करती, कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठ। और इसलिए मैं आज अपनी सब बहनों से कहना चाहता हूं, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आइए, मोदी जी के साथ आइए, मामा के साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, ताकि हम लोग मिलके अपने परिवार की हालत बदलने का काम कर सकें। मेरे बेटों और बेटियों, 1 लाख नौकरियों के अभी भर्ती हो रही है, 1 लाख पदों पे। बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं। और चिंता मत करना, ये 1 लाख भर्ती पूरी करने के बाद फिर नई भर्ती चालू कर दूंगा। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। एक तरफ नौकरियों में रोजगार और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे मेरे बेटा बेटी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर काम सीखना चाहते हो 12वीं पास करने के बाद, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, जून के महीना में एक नई योजना बना रहा हूं, मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना। उसमें अलग अलग फैक्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर के क्षेत्र हो, अगर तुम काम सीखने जाओगे तो काम भी सीखोगे, और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया हर महीना दूंगा बेटे बेटियों को, 8,000 रुपया महीना, ताकि उस समय बेरोजगारी के कारण वो परेशान ना रहे, और काम सीखने के बाद उनको या तो वहीं काम मिल जाए या अपना काम धाम शुरू करे। मैं अपने बेटा बेटियों से, विशेषकर आदिवासी बेटा बेटियों से यह अपील भी करना चाहता हूं, अपना काम भी शुरू करो मेरे बेटा बेटियों। मुख्यमंत्री हमने उद्यम क्रांति योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे, और बैंक को पैसा वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बेटा बेटियों का भविष्य भी बनाना है। मेरे बच्चों, मेरे आदिवासी बेटा बेटियों से भी कह रहा हूं, पढ़ो। तुम्हें पता है, अब मैं फिर और योजना बदल रहा हूं, उसमें और परिवर्तन कर रहा हूं। अगर तुम्हारा एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, तो फीस चाहे 25 लाख हो, चाहे 50 लाख रुपया साल हो, वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो जनता की जिंदगी बदलने का ये अभियान चल रहा है। आज जोबट की इस पवित्र धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और केवल एक ही अपील करता हूं, मेरी लाडली बहनों, हर गांव में लाडली बहना सेना बनाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कई जगह बने, आजीविका मिशन में, स्वयं सहायता समूह में जो बहनें काम कर रही है जरा हाथ उठाओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में कई बहनें काम कर रही है। तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। देखो मेरी बहनों और भाइयों, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हम आंखों में आंसू भी नहीं रखेंगे, हम काम करेंगे सरकार के साथ, और अपनी आर्थिक हालत भी ठीक करेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। हम मजबूर नहीं रहेंगे किसी भी कीमत पर। आज हमने एक और योजना, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का भी टुकड़ा नहीं है, उनको रहने की जमीन दिला के रहूंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन सबके पास होगी। तो यह जिंदगी बदलने का अभियान है, और इसलिए आज मैं अपनी लाडली बहनों से भी मिलने आया हूं। भाइयों,
भांजे भांजियों से भी मिलने आया हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर एक संकल्प लें कि हम इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और मामा मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलिए सब तैयार हैं? जोर से बोलो, सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भाई भी बहनों ने तो उठा लिए, हम संकल्प लेंगे कि मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं जोबट आया हूं तो जोबट में नगर पंचायत नगर पालिका के लोगों ने भी अपने मांग पत्र दिए। जोबट नगर पालिका नगर पंचायत के लिए मैं 2 करोड़ रुपए के अलग अलग काम जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके अंतर्गत व्यवस्था करूंगा। खट्टाली जनपद वालों ने भी मुझे मांग पत्र दिया है, उस पर भी विचार करके उस पर भी मैं फैसला लूंगा। अलग अलग हमारे नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग मांग पत्र सौंपे हैं, तो उन पे भी जिन जिन पे तत्काल कार्रवाई संभव है तत्काल कार्रवाई करके व्यवस्था की जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी ढेर सारी सौगात